आराम से। थैंक यू। क्या हुआ? परेशान क्यों हो तुम? शुभ्रा को बिना बताए रिजाइन कर लिया। आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करेगी। कम ऑन चड्ढा, बच्चे नहीं हो तुम कि हर बात के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़े तुम्हें। और तुम अपने डिसीजंस अब नहीं लोगे तो कब? हाँ, बहुत टाइम वेस्ट करके फाइनली मुंबई आने का डिसाइड किया है तुमने। और देखना, तुम्हारा ये एक कदम कितनी जल्दी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। क्या है ये? तुम खुद ही देख लो। अपॉइंटमेंट लेटर? यस, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि तुम जरूर मान जाओगे, इसलिए साथ लेकर आई। थैंक यू सुमैरा। थैंक्स टू यू, तुमने मेरा ऑफर जो एक्सेप्ट किया। एंड मार्क माय वर्ड्स, 2-3 साल दे दो, फिर तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। जो चीजें तुम ख्वाब में देखा करते थे ना, वो सब तुम्हारी आंखों के सामने होंगी। ट्रस्ट मी। थैंक यू वंस अगेन। अब कॉफी तो पिला दो। या ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। जी सर। 1 cappuccino for me and a latte for the lady. 2 cappuccinos, please. रोली के बच्चे, मुझे डरा क्यों रही थी? ताकि तू मुझे सब कुछ बता दे, और तूने बता दिया, इसलिए इतना रो रहा था तू। और तेरी तबीयत भी इसलिए खराब हुई थी। इतनी सी बात नहीं है स्टूपिड। ऋषि, हक करना बुरी बात थोड़ी है। हक तो उसको ही करते हैं ना जिससे प्यार करते हैं। सोच, अगर समारा आंटी को पापा घर ले आए तो? लाए तो थे उस दिन लंच पे। पापा की फ्रेंड है वो। तो फिर पापा ने झूठ क्यों बोला? मम्मा से भी झूठ बोला उन्होंने। क्या हुआ? तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीवी हूँ तुम्हारी,
तुम्हारे साथ एक कप कॉफी पीने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है क्या मुझे? कॉफी पीने आए हो ना तुम दोनों? नो, नॉट रियली। एक्चुअली हम दोनों यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए। Oh, really? ऑफिस गई थी मैं तुम्हारे। बेटा कितनी बार समझाया तुम्हें, दूसरों की चीजें नहीं लेते हैं, गलत बात है ये। बोलना, बोलती क्यों नहीं? जब ये परफ्यूम तेरा है ही नहीं तो क्यों ले आई घर? हाँ? रोली, तुमने चोरी की? संजना के घर से उठाकर लेकर आई है। मेरे सामने संजना ने वरुण के लिए खरीदा था। कितनी बार समझाया है तुम लोगों को, कितनी कोशिश करती हूँ कि दोनों को अच्छी बातें सिखाओ ताकि तुम लोग जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको, अच्छे इंसान बन सको। ये सिखाया तूने? चोरी करना सिखाया मैंने? एक परफ्यूम भी तो लिया। नहीं आई, रोली ने बहुत सारी चीजें चुराई है। मैं अभी दिखाता हूँ। मम्मा ये देखो, ये सब चुराया है। चुगलखोर। मम्मा मैंने चोरी नहीं की, अच्छा लगा तो ले लिया। कितनी बार बोला आपको, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप तो मुझे कुछ लेके ही नहीं देती। अगर मम्मा कुछ दिलाएगी नहीं तो क्या तू चोरी करके ले आएगी? वेरी बैड रोली, वेरी बैड। मम्मा बहुत नाराज है तुझसे। I can't believe this, Roly. This is unbelievable. पापा ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी प्रिंसेस इतना बुरा काम करेगी। I am so upset, so disappointed. के पास भी ये सारी चीजें नहीं है ना? भैया कभी किसी की कोई चीज चोरी करता है? नहीं। लेकिन मैंने चोरी कहाँ की मम्मा? अभी तो बताया, अच्छा लगा तो ले लिया बस। नहीं रोली, मेरी बात समझ। जब हम किसी की चीज उससे बिना बताए उठा लेते हैं उसे चोरी कहते हैं रोली। आई नो मम्मा आपको सब कुछ दिलाती नहीं है, पर जब मम्मा के पास बहुत सारे पैसे आएंगे ना तो मम्मा आपको सब दिलाएगी, सब ले आएगी। ओके, प्रॉमिस मी रोली कि अब तो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस मम्मा। और जिसकी जो जो चीजें ली है ना जाके वापस लौट आएगी।
पापा बहुत गुस्सा है मुझसे। तुम लोग अपना स्कूल बैग पैक करो, पापा से बात मैं करूंगी, ठीक है? तुम जैसे लोगों को ना ये नहीं समझ में आता है कि एक आदमी और औरत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को ये बात बताकर कोई फायदा नहीं है। और हाँ, एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर नमक मिर्च लगाकर कहानियां बनाने का इतना ही शौक है तो डेली सोप की राइटर बन जाओ, काम भी है और कमाई भी। हम तो आए थे तुम्हें दिलासा देने और तुम तो हमें ही लेक्चर देने लगी। अपने पति पे आग बंद करके भरोसा करना है तो करो, किसी ने नहीं रोका है तुम्हें, लेकिन फिर बाद में नहीं बोलना कि हमें पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा मैं कभी कहूंगी नहीं वर्षा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। कुलदीप एक बहुत ही अच्छे पति भी हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पति के बारे में इस तरह की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? इसी को कहते हैं हवन करते हाथ जलते। अभी फिर कभी नहीं आएंगे तुम्हारे घर। चलो राधिका। तुम्हारे घर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन इसे अपने साथ मत लाना। तुम्हारी गिरी हुई सोच उसके साथ मेरे घर कभी मत आना, प्लीज। बाय। क्या हुआ रोली? रो क्यों रही है? पता है, मैं जब सबकी चीजें रिटर्न कर रही थी ना, वो मोल ने पूरी क्लास को बता दिया कि रोली चोर है। सब लोग मुझे चिढ़ाते, तो रोना नहीं आएगा क्या? लेकिन रोने से क्या होगा? चल आजा, खाना खाते हैं, मुझे भूख नहीं है। पता है तुझे? चल छोड़। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सबको बता दूंगा कि मेरी सिस्टर चोर नहीं है, उसने सारी चीजें सबको लौटा दी। आई ने बोला था ना, अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और मेरी बहन तो बहुत ब्रेव है, और चोर तो वो अमोल है। सबके सामने तेरे लड्डू चुरा लिए थे ना उसने। हाँ, मैंने उसकी खूब पिटाई की थी। मैंने तो सबकी चीजें वापस कर दी, लेकिन वो अमोल खाना कैसे वापस करेगा? उसकी तो अभी तक पोटी भी हो गई होगी। चल अब खाते हैं। पापा को तो बहुत अच्छी जॉब मिली है। पापा मेरे लिए खूब सारे टॉयज लाएंगे, गिटार, प्रिंसेस वाली ड्रेस, डॉल हाउस, ऐसी चीजें तो किसी की बात नहीं होंगी। लेकिन ऋषि, पापा कब आएंगे? उनको बहुत मिस कर रही हूँ। Welcome to Samira's mansion.
वाओ, दिस इज अमेजिंग। मैंने ऐसा घर पहले सिर्फ फिल्मों में देखा है। हाय दैया, दीदी आप घंटे काहे नहीं बजाई? हाँ ये मेरे दोस्त हैं फिरकी, और अब ये यहीं रहेंगे। अंकल जी का सामान कहाँ रख दूं? अंकल? भैया, और इनका सामान बेडरूम में रखवा दो। ठीक है दीदी, आप जैसा कहो। मैं भैया जी का सामान गेस्ट रूम में रख देती हूँ। मेरे बेडरूम में। हाँ भैया, ठीक है दीदी, आप जैसा कहो। ये तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। 10 साल से मेरे साथ है यार, इसलिए थोड़ी ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर। बट डोंट वरी, शी इज हार्मलेस। वफादार है मेरी। लेट्स गो टू द बेडरूम। यादों की थकान से आराम मिल जाएगा तुम्हें। तुम जाओ, मैं कॉफी पी कर आता हूँ थोड़ी देर में। अरे, ये पैसे ट्रांसफर किए तुमने? यस डियर, और अब आप शुभ्रा को ट्रांसफर कर दो। पैसे मिलते ही अगर उसके दिमाग में कोई डाउट होगा ना, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। वैसे भी पैसों के लिए तो उसने तुम्हें मुंबई भेजा है ना। नहीं सुमायरा, शुभ्रा ऐसी नहीं है। उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। वो तो चाहती है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लूं। रिलैक्स चड्डा, आई वाज जोकिंग। तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस है, इसलिए अब शुभ्रा को ट्रांसफर कर दो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। सुमायरा, मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। I'll always be grateful for this. सब वसूल कर लूंगी। अब अंदर चले, वहां जाके आराम से बताना कि कितना एहसान मानते हो मेरा। इससे बेटर रेसिपी तो मैं बता दूंगी तुझे। क्या हुआ? कुलदीप का मैसेज। हाँ, नई जॉब का बोनस भी मिल गया, उसने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। और मैं कितनी स्टूपिड हूँ संजना। ये जासूसी कर रही हूँ कि कार से गया कि बस से गया। हे भगवान। कम ऑन यार, अब कितना कोसोगी खुद को? मम्मा, मम्मा, मैंने सारी चीजें रिटर्न कर दी। सच्ची? Yes, she is so brave. गुड गर्ल, सबसे प्यारा बच्चा। लेकिन अभी भी एक चीज रिटर्न करनी तो बाकी है। ये
जाओ। सॉरी आंटी, वो मैंने आपका परफ्यूम। मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है। एंड ऋषि इज राइट, किसी की ली हुई चीजें वापस करना बहुत हिम्मत का काम है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यस, इवन आई एम वेरी प्राउड ऑफ रोली। और इसके लिए रोली को इनाम तो मिलना ही चाहिए। हम जाएंगे शॉपिंग। सच्ची? यस, और तुम लोगों को जो भी खरीदना हो वो तुम खरीद सकते हो। फिर तो मैं माइक लूंगी और मैं आयरन मैन सैम। ओके। हेलो मम्मा, मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाएंगी। तुझे नहीं, मैंने उनको प्राउड फील कराया, तूने नहीं। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आई मुझे भी शॉपिंग के लिए लेके जाएंगी। शी इज प्राउड ऑफ मी ऑल्सो। थैंक्स कुलदीप, तुम यहाँ होते तो देखते रोली ऋषि कितने खुश हैं। मेरे बच्चों की ये हंसी मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। आई लव यू कुलदीप, आई लव यू। आई, पापा को अर्जेंट काम है इसलिए नहीं आ सकते वो यहाँ पर, लेकिन आप तो वहाँ पर जा सकते हो। मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे पापा मुंबई में है, यहाँ नहीं। आई नो मम्मा, पर आप दोनों का स्पेशल डे है, पापा भी खुश हो जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो सुपर हिट है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। Are you feeling better now? Yeah, I swear पहले इतना सर फट रहा था ना, but finally I'm okay. Thank God. इतने टेस्ट करवाए डॉक्टर ने, पूरा दिन निकल गया। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि इट वाज अ फॉल्स अलार्म। यूं ही सोच लिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। I can't imagine कि प्रेगनेंसी किट का रिजल्ट भी गलत हो सकता है। I mean, how is that possible? Yeah, seriously. अच्छा, tell me something. अगर प्रेगनेंसी किट का रिजल्ट गलत ना होता तो तुम क्या करते? क्या करता मतलब? ये कैसा सवाल हुआ? I mean, अगर किसी दिन तुम्हें शुभ्रा और समायरा में से किसी को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? संजना नहीं, मतलब नहीं, मतलब मम्मा आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ये आपको जाना जरूरी है। ये सब क्या है? बिल्कुल। अरे दो बच्चों के साथ एक नए शहर में जाना और कल सुबह वापस भी तो आना है। कुछ तो रहम करो यार इन पर। और बच्चे रह लेंगे ना मेरे पास। They'll be just fine. Absolutely. They're definitely going to be fine. लेकिन तू तो जानती है ना, रात को जब रोली की नींद खुल जाती है तो वो मम्मा मम्मा करके आधी रात को चिल्लाने लगेगी और तुझे भी परेशान करेगी और पूरी कॉलोनी को भी। और मैं रोली आराम से सो जाएगी। दिन भर सबका दिमाग खाती है, थक जाती होगी ना बेचारी। नो। यस मम्मा। रोली, ऋषि, तेरे कल मैथ्स के एग्जाम है, तुझे प्रिपेयर कौन कराएगा? ओ हेलो मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ शुभ्रा जी। आपसे थोड़ी ज्यादा ही पढ़ाई की है मैंने। आई नो। तो ऋषि की टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी। अब बोलो। मैं अगर तुम लोगों की बात मान भी लूं तो एड्रेस कहाँ है? संजना आंटी और मैंने प्रोफेसर गूगल से पापा की कंपनी का एड्रेस ढूंढ लिया।
देवा, इतनी तैयारी। बस अंजला, आई, आपको जाना ही पड़ेगा। ऋषि, मुझे पता है आप पापा को आज के दिन बहुत मिस कर रहे हो। आई, आप जाओ, पापा के साथ अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करो प्लीज। प्लीज मम्मा। संजना, दोनों को रात को सोने से पहले दूध दे देना। हाँ। रोली की फ्लेवर्ड टूथपेस्ट बाथरूम में रखी हुई है। रोली की जो कुशन है वो भी बैक वाले कबर्ड में रखी है। शुभ्रा, ऋषि की रिलैक्स शुभ्रा, रिलैक्स। देखो मैं यहीं पे रहती हूँ पास में, और अगर कोई चीज रह भी गई ना तो मैं ले लूंगी तुम्हारे घर से। अच्छा ठीक है, मैं यही रह लूंगी बच्चों के साथ। चलो तुम जाओ तो सही। जा रही हो सब। शुभ्रा, हम अचानक यहाँ कैसे? बच्चे कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ। तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? तुमने अकेले ये घर ढूंढा, मतलब व्हाई यू हैव टू? रिलैक्स। इतने सारे सवाल। पहले मैं तुम्हें अच्छे से देख तो लूं, तुमसे अच्छे से मिल तो लूं। I missed you. अरे शुभ्रा, ये सब क्यों करती हो तुम? हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल्सो। अरे आप लोग काहे यहाँ तमाशा कर रहे हैं? अगर मैडम को पता चल गया तो? ये कौन मैडम की? समायरा की बात कर रही है? उससे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ। ये वाइन बॉटल लाने में चिट्टा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुलदीप, क्या है ये? कौन है? क्या चक्कर है इसका? ये इसने मुझे रोका भी था। इसने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अरे हम तो वही करेंगे ना जो मैडम का ऑर्डर होगा। क्या बकवास कर रही हो? अपने काम से मतलब रखो। मैडम से मैं बात कर लूंगा। जाओ अब। ठीक है, इनको कराएं। मैडम जी तो हम ही गाली देंगे। एक्चुअली वो क्या है ना शुभ्रा, ये गेस्ट हाउस समायरा का है ना। शी इज द बॉस। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने बाहर गेट पर समायरा का नेम प्लेट देखा। मुझे लगा कि समायरा का नाम, फिर लगा कि कंपनी की बॉस है तो लगाया होगा अपना नाम। राइट, एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है, कंपनी का रूल है कि फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आ नहीं सकते, इसलिए ये मेड बोले जा रही थी। रूल है शुभ्रा एक्चुअली। ओह गॉड, कुलदीप, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बेकार में परेशान कर दिया ना तुम्हें। It's okay. क्या करती है असल में? वो बच्चे हैं ना, तुम नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं। सोचा क्या, पीछे ही पड़ गए। और फिर इतने स्पेशल दिन में मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, और इतने अच्छे दिन में मैं तुम्हारे साथ ना हूं ऐसा तो नहीं चलेगा। किस्मत से मौसम भी खराब हो गया, चांद भी नहीं निकला।
समायरा से परमिशन ले लो ना प्लीज, फिर तुम्हारे कमरे में जाकर हम करवा चौथ सेलिब्रेट करें। अरे नहीं, कहाँ रह गया चड्ढा? वाइन तो घर में ही है, पर इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे? मेरा मतलब है कि इस वक्त समायरा को कॉल करके डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, है ना? और कंपनी के रूल्स को क्यों तोड़ना, क्यों उसके खिलाफ जाना? बाकी कलीग्स भी रहते हैं यहाँ पर, उन्हें तकलीफ होगी। हम किसी अच्छे से होटल में चलते हैं ना, आसपास बहुत सारी होटल्स है ना? चलो चलो। हो गया काम। ये आवाज कैसी है? बिल्ली होगी। घर जाना है बच्चों के पास, घर जाना है बच्चों के पास जाना है। अरे बस करो, जिद मत करो। बस हो गया कुलदीप, बस करो ये सब। कब तक जताते रहोगे? कब तक जताते रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया तुमने कुलदीप, और नादान बनने की कोशिश कब तक? कब तक जताते रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? बस करो तुम्हारा ये झूठ। Listen, शुभ्रा, I know कि इस वक्त तुम कुछ नहीं जानते कुलदीप, तुम कुछ नहीं जानते कि इस वक्त मुझ पे क्या बीत रही, और ना ही तुम समझ सकते हो। बस एक बात बताओ, कब से चल रहा था ये सब कुछ? और हाँ, इस बार जो ठोकर लगी है ना मुझे, उसके बाद झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान चुकी हूं। बस मेरे सवाल का जवाब देना। वो औरत कुछ दिन से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ है कि तुम दोनों मिलकर बहुत दिन से मुझे धोखा दे रहे? अरे बाप रे, इतने सारे केले खा पाएगा क्या वो? खिलाना तो पड़ेगा ना वरुण, डॉक्टर ने कहा है, तभी तो उसके पॉटी में से मार्बल निकलेगा ना। मुझे ना ऋषि और होली को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी शुभ्रा को? बच्चों को मेरे भरोसे ही छोड़ के गई थी वो। बाबू रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देखो शुभ्रा अच्छी तरह से जानती है कि बच्चों को पालना कोई खेल नहीं है। जरा सी नजर हटी नहीं और पता नहीं क्या कर बैठे हैं। गोटी कहाँ है? ये देख, मिल गई। ये रही। नहीं पागल, ये रही। हैं? कितनी गोटी खाई तूने? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तू रो, मैं भी जाके सबको बताती हूँ कि ऋषि ने गोटी खा ली। रोली रोक। अब बोल।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऋषि अब एकदम ठीक है, देखो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। Believe me, Shubhra. Please believe me. कुछ दिन पहले ही ये सब शुरू हुआ है। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस सुमेर एनिवर्सरी के दिन मैं गया था उस दिन समायरा से मिलने, काम को लेकर। पता नहीं कैसे पर एक सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों एक रिलेशनशिप में बनते गए। उसके बाद तुमने कभी रोकने की कोशिश नहीं की इसे। डिसाइड कर लिया तुमने। अपनी पत्नी जो खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करती है, उसको अंधेरे में गिरा दो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहो। नौकरी के बहाने से गर्लफ्रेंड के साथ रहो और पूरी उम्र बीत जाएगी, शुभ्रा को कुछ पता नहीं चलेगा। यही सोचा था ना तुमने? मुझसे क्या गलती हो गई कुलदीप? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा कुलदीप? क्या गलती कर दी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्या तुम पे यकीन करना या तुमसे प्यार करना मेरी कोई भूल थी? इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात पर राजी होंगी? जी, घटिया सोच। समायरा, आर यू ओके? तुमने जो किया क्या वो सही है? किसी पर हाथ उठाना भी घटिया काम है, समझी तुम? तो इस औरत ने जो मुझ पे रहम खाकर प्रपोजल दिया है कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर पुणे में तुम्हारे बच्चों को पालूं और यहाँ ये दूसरी औरत तुम्हारे साथ रहे, ये तुम्हें मंजूर है? Why not? हाँ, तुम्हारी शादी तो फेल हो गई है क्योंकि तुमने हमेशा अपने हस्बैंड को घर के अंदर बंद करके रखना चाहा। उसकी सक्सेस के रास्ते में खड़ी हो गई तुम। वो तो कुलदीप की शराफत है जो इतना सब होने के बाद भी वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। मैं भी, वरना हमें क्या पड़ी है? हाँ, हमें क्या पड़ी है कि तुम कैसे जियोगी, अपने बच्चों को कैसे पालोगी? अब भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरे ही घर में मुझे ही थप्पड़ मारकर तुमने कोई बहुत बड़ा काम किया है तो I'm sorry। तुमसे ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं है। मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहती हो तुम। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी शादी का फायदा उठा रही हूँ?
तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ऐसा कह सकती हो, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है ना कि एक शादीशुदा रिश्ते में बंधना किसे कहते हैं। तुमने तो एक शादीशुदा आदमी को रिझाया था ना, उसे उसकी बीवी और बच्चों से छीन लिया तुमने। जो सच्चा प्यार करते हैं वो किसी का घर नहीं उजाड़ते, और जो औरत ऐसा करती है उसे दुनिया के इस नाम से पुकारती है, ये तो तुम जानते होगे। आई डोंट केयर, ओके? और मुझसे सवाल करने के बजाय तुम खुद से क्यों नहीं पूछती हो शुभ्रा? हाँ, क्या सच में मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूटा है, या फिर तुम्हारा रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ था? तुम दोनों में तो पहले से बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरी बस टाइमिंग खराब थी, जो तुम्हें मुझे ब्लेम करने का मौका मिल गया। समायरा, मैं तुम्हारी तरह मौके का फायदा नहीं उठाती, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता पहले से ही टूट चुका था तो तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि शादी और प्यार, इन रिश्तों में पति पत्नी एक दूसरे से ये वादा नहीं करते कि हम एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करेंगे। शिकायतें, नाराजगी, ये सब तो एक दूसरे से होते हैं, अपनों से होते हैं, फिर साथ रहकर उसका सामना करेंगे, ना कि भगौड़े की तरह रिश्ते से भाग जाएंगे। शुभ्रा ठीक से घर पहुंच गई या नहीं बताने की जरूरत ही नहीं समझी उसने। अरे कॉल नहीं तो मैसेज ही भेज देती, ऐसा भी क्या? पता नहीं बच्चों को क्या कहा होगा उसने, क्या सोचते होंगे रोली और ऋषि मेरे बारे में। Hey, what's wrong with you, चड्डा? किसी ने कॉल नहीं किया, ना शुभ्रा ने ना बच्चों ने। I'm worried। पता नहीं शुभ्रा ने वहां पर क्या कहानी बताई होगी। मैं तो हूं नहीं वहां अपनी बात बताने के लिए, तो बच्चे तो यही सोच रहे होंगे कि मैंने उनकी मम्मी को हर्ट किया, छोड़ दिया सबको। Come on, get up. Get up, चड्डा। Come on, जूस पी लो। Thanks, but I don't feel like it। तुमने कुछ नहीं किया है चड्डा, बल्कि शुभ्रा ने
शुभ्रा ने किसी डेली सोप की हीरोइन की तरह मंगलसूत्र उतारकर तुम्हारे मुंह पर फेंका है। रिश्ता उसने तोड़ा है। यार शुभ्रा, तुमने बताया नहीं, कल रात सब ठीक था ना वहाँ? हाँ आई, पापा कैसे हैं? और आपका स्पेशल डे अच्छा था ना? हाँ मामा, पापा आपको देख के बहुत खुश हुए होंगे ना? पापा बहुत 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 खुश हो गए। इतना खुश तो पापा को मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर हमने करवा चौथ की पूजा की, पापा मुझे एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर हमने बहुत सारा खाना खाया और ढेर सारी बातें करते रहे। लेकिन मम्मा, बस अब और एक सवाल नहीं। स्कूल में असेंबली के लिए लेट हो जाओगे ना तुम दोनों? चलो जल्दी जल्दी स्कूल जाओ। बाय मम्मा। बाय 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 आई। बाय। अब बताओ क्या हुआ वहाँ? और प्लीज जो ऋषि और रोली को बताया ना वो नहीं सुनना मुझे। आई नो मुंबई में डेफिनेटली कुछ तो हुआ है, क्योंकि इन 12 सालों में मैं तुम्हें पहली बार बिना मंगलसूत्र के देख रही हूँ। तो अब बताओ क्या हुआ वहाँ? You know ना how much I love you। फिर भी शुभ्रा के साथ तुम्हें शेयर करने के लिए राजी हुई मैं, ताकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सको। और देखो मुझे मेरी अच्छी सोच के लिए क्या मिला, थप्पड़। You know what, चड्ढा, वो मेरे साथ कितना भी मिसबिहेव क्यों ना करे, उसका रात के वक्त ऐसे अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया था ना तूने, आज देख दूसरी औरत के लिए तुझे छोड़ के चला गया। मेरे मुंडे ने भी सेम टू सेम यही किया, एक कुड़ी के चक्कर में, वो भी मराठा था। अरे देवा, इसका मतलब ये कुलदीप की माँ है? माँ बाप की बद्दुआ लेके कोई खुश नहीं रह सकता। मेरा घर उजाड़ कर अपना घर बसाया था ना तुम दोनों ने, ये तो होना ही था। मेरी बेटी को बुरा मत बोलो बहन जी, गलती मेरे बेटी की नहीं है बल्कि आपके बेटे की है। मेरी बेटी तो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अपनी औलाद सबको भोली भाली लगती है बहन जी। आपका और आपके हस्बैंड का भी तो दिल दुखाया था ना इसने, बाकी थी घर से। अगर चाहती तो दोनों परिवारों में सुलह करा सकती थी, पर नहीं, इसको तो बस अपने पति और बच्चों के साथ अपना घर बसाना था। ना आपका सोचा ना हमारा। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। गलती की है, सजा भुगतो। बस बहन जी, आप मेरी बेटी को आशीर्वाद नहीं देना चाहती मत दो, लेकिन उसे कोसने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ आई, आप क्यों रो रहे हो? और ये कौन है जो आपको डांट रही है? बोलो नहीं, आप चुप क्यों हो? आप क्यों चुप हो? क्या हुआ आपको आई?
कुलदीप की बेटी है ना? एक मिनट। हाँ, लेकिन आपको क्या बताऊं? ये तेवर तो दादी के ही मिलने थे। आप इतनी ओल्ड हो, आपको इतना भी नहीं पता कि किसी को रुलाना कितनी बुरी बात होती है। ओ तीखी मिर्ची, ओल्ड किसे कहा तुमने? हाँ, ओल्ड को तो ओल्ड ही बोलेंगे ना, अब बच्चे थोड़ी ना हो। आप बताओ, मेरी मम्मा को क्यों रुलाया? एक बात बताओ, अगर कोई गलती करे तो उसको तो डांटना बनता है। नहीं, हमारी मम्मा डांटती वांटती नहीं है, अच्छे से समझाती है। बहुत अच्छी है मेरी मम्मा, आपकी तरह खड़ूस नहीं है। रोली, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं रोली? अभी के अभी नीचे उतरो और सॉरी बोल। लेकिन मम्मा, इन्होंने आपको रुलाया है, गुस्सा कर रही थी आपको। पूरा हक बनता है इनका मुझ पर गुस्सा करने का। पीजी है मेरी, और तुम्हारी दादी माँ है। दादी माँ? दादी माँ? अभी नीचे उतरो और दोनों पांव छू। इधर आओ। अगर किसी पे गुस्सा आए तो क्या हम उसे मार देंगे ऋषि? इस तरह से रिएक्ट करना बुरी बात होती है बेटा। लेकिन आंटी ने जो बोला वो गलत था ऋषि, लेकिन जो तूने किया वो भी गलत था। आई का समझदार बेटा है ना, प्लीज आई के लिए सॉरी बोल दे। ऋषि सॉरी बोल दे। सॉरी। रोली को लेकर अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। बड़ा विश्वास था तुम्हें अपने पति पर, हाँ? कुलदीप तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोई फैमिली फ्रेंड, कोई कलीग हो सकती है। राम सीता, शिव पार्वती जैसी थी ना तुम्हारी जोड़ी। अब क्या हुआ मिसेस शुभ्रा चड्डा? पति तो भाग गया और अब बेटा भी देखो सड़क चाप गुंडे की तरह। बस, दोबारा मेरे बच्चों को गाली देने की या उनके आसपास भटकने की हिम्मत मत करना। सब बर्दाश्त है मुझे, लेकिन कोई मेरे बच्चों को गाली दे या उन पर उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ पार्वती अगर काली का रूप धारण कर लेगी ना, तो बचोगी नहीं तुम वर्षा। आज तुमने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। ऋषि की गलती कम और तुम्हारी गलती ज्यादा थी, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। लो, सारी गलती तो हमारी है। इसके बच्चे तो बड़े भोले हैं। वाह दुनिया वाह। वाह शुभ्रा, तुमने तो वर्षा की बैंड बजा दी। आई एम इम्प्रेस्ड। ऋषि को शायद पता चल गया मेरे और कुलदीप के बारे में, नहीं तो वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। संजना, किसी का सर फोड़ दिया उसने।
बात करनी पड़ेगी मुझे ऋषि से। पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, अब कोई भी बात से हैरानी नहीं होती। अरे दिल है या पत्थर तुम्हारा, किसी पे दया नहीं आती तुम्हें? हाँ? अरे इतना कठोर तो वो हिटलर भी नहीं होगा। तुमसे ज्यादा ममता होगी उसके दिल में। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, न्यूज कि सिनेमा नहीं जानते ना? सामने टीवी पे सिनेमा है और हाथ में पेपर न्यूज के लिए। पोहा चाहिए कि उपमा, ये भी नहीं जानते ना तुम? अरे वो विठल तुम्हारे लिए दोनों चीजें बना के रखता है। एक मानुस छोटी छोटी बातों का फैसला नहीं कर सकता, वो क्या समझेगा कि एक पत्नी एक माँ भी होती है, उसे दोनों फर्ज निभाने होते हैं। अगं मधुरा, काय झालं तुला? चुप 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 के जाती हूँ मैं मेरी बेटी से मिलने के लिए, जैसे मैंने कोई पाप किया है। इतनी मुसीबत में है अपनी बेटी, अकेले पड़ गई है वो, और उसके आई बाबा भी उसके साथ नहीं है। बेटी है वो, अपनी बेटी है, अपनी बेटी है। एक छोटी सी भूल हो गई उससे तो जिंदगी भर सजा दोगे क्या उसे? तुम बुढ़े हो गए हो, तुम आजोबा हो गए हो, अब तो दिमाग से काम लो। जैसे तुमने कभी गलती की नहीं है। हाँ, कैसे बाप हो, कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसे गले लगाने का मन नहीं करता तुम्हें? हमारी बेटी है वो, हो गई उससे गलती हो गई तो क्या? तो तुम जो कर रहे हो ना, बाद में बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। मैं शुभ्रा से मिलने गई थी, मैं जाऊंगी शुभ्रा से मिलने। जाड़ारमी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, समझना मातारा मारूस। मैं शुभ्रा से मिलने जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मधुरा ऐक माझ्या, मधुरा, ए मधुरा। मातारा मारूस बुढ़ा बोल रही है मुझे, ये मधुरा नहीं मदिरा बोल रही है। ओह नो, बीजी? उन्हें भी पता चल गया क्या? एक तो पढ़ाई पूरी कर नहीं पाई, और जितना पढ़ा उसकी भी मार्कशीट और डिग्री दोनों नहीं मिल रही है। नौकरी ढूंढनी है तो ये सब चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ना संजना। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इन सब चीजों की। तू ही बता ना संजना, क्या करना चाहिए मुझे? नौकरी मिलने तक वेट करना चाहिए मुझे, या कुलदीप से पैसों की मांग करनी चाहिए? जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ती थी कुलदीप की तरफ देखती थी ना, लगा था सब संभालने का। मैं बस घर और बच्चों की होकर रह गई थी। और अब क्या करूं मैं? बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश, सब कैसे होगा? शौक लगेगा तुम्हें, लेकिन
मेरे ख्याल से तुम्हें शुरुआत करनी होगी कुलदीप को डिवोर्स देकर। तुमने आज फिर से मीटिंग मिस कर दी चड्ढा। I'm sorry. आज तुम्हारी ऋषि से बात हुई थी? या I'm sorry तुम्हें बता नहीं पाई। बात हुई थी ऋषि से मेरी। और तुमने उसे ये बता दिया कि मैं और शुभ्रा अलग हो रहे हैं। What? No डार्लिंग, इतने छोटे से बच्चे से मैं ऐसे बात करूंगी क्या? Yes, I took the call. बट मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे पापा अभी बिजी हैं। And I don't know, वो एकदम से चिल्लाने लगा। He was so rude. इतनी बदतमीजी से उसने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा कि मेरे पापा के फोन को हाथ कैसे लगाया और दोबारा ऐसे कभी मत करना। No. ऋषि कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। Rude and misbehave? No. You mean to say मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बात नहीं है समायरा। नहीं, यही बात है। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सोचकर कि तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम्हारा बेटा कैसे बिहेव करता है, और तुम मुझे झूठी कह रहे हो। यू रिमेम्बर जब लंच पर मैं तुम्हारे घर आई थी, तभी तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ इतनी ही बदतमीजी से बात की थी, और तुम अभी भी उसकी ही साइड ले रहे हो। नो चड्डा, मैं ऐसे रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर सकती जहां मैं अपनी तरफ से 100% लॉयल हूं, पर तुम्हारे लिए अभी भी तुम्हारी फैमिली सबसे पहले है। You know what? मुझे अब इनसिक्योर फील होने लगा। It's not like that, Samira. Look, मेरा मतलब ये नहीं था। You know I love you. तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे? डिवोर्स दे दो शुभ्रा को। ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मेरे हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे। पापा का फोन? नहीं, पापा का फोन नहीं हो सकता। आई कल कॉल कर रही होगी बाबा के फोन से। आई बाबा के फोन से क्यों फोन किया? मैं बोल तो बाबा। बाबा घर आके मिल। आप मुझसे मिलना चाहते? मैं जरूर आऊंगी पापा।